अहमदाबाद से भुज के लिए, वो एक बहुत भारत का पहला ऐसा रेल रहेगा, तो उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो उसको अगर देखें तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं, तकरीबन 8,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसका या तो लोकार्पण हो रहा है। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं ही। विनोद जी, आज देश को पहली वंदे मेट्रो मिली है। ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पहली वंदे मेट्रो जो है, वंदे भारत ट्रेन वगैरह तो कई सारी चल चुकी हैं, कई दर्जन ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन वंदे मेट्रो किस तरह की है और इसकी क्या खासियत है? लाजी, ये देखिए, ये रेलवे का अगर आप कहें तो मेट्रो के रेलवे के इस प्रोजेक्ट में ये सबसे आधुनिक और सबसे एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो ये सिलसिला रेलवे की तरफ से ये शुरुआत हुई है। नमो मेट्रो भारत, नमो भारत भी उसका नाम अब रखा गया है, शायद जहां अभी मीडिया की खबर है, जिस तरह से हमने देखा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो सबसे बड़ा जो एक फोकस है इस गवर्नमेंट का, हमने कल भी देखा है झारखंड में जो हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वही ये वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में पूरे शहर के शहर का जो कनेक्शन है, कनेक्ट किस तरह से शुरुआत हुई है। हमने कल ही देखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो ये प्राइम मिनिस्टर सड़क संपर्क योजना जो है वो इसकी तीसरी या चौथी जो ये है उसका फेज है, उसकी शुरुआत हुई है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जिस तरह से एक गुजरात एक मानक बना था, वो मानक अब कम से कम हम देश के दूसरे हिस्से में भी देखते रहे। पिछले 10 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बड़ा सा जाल बिछा है और जिस तरह का नेटवर्क हमने देखा है, वो नेटवर्क की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब के समय से उनकी एक पहल होती थी। अब ये जो मॉडल है वो पूरे दुनिया में, पूरे देश में फैल रही है। तो ये इस चीज को कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज जो मेघना अभी बता रही थी कि अपने तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में उनकी पहली यात्रा है। तो जाहिर सी बात है कि अपनी पहली यात्रा में गुजरात के लिए ढेर सारे उनके साथ में पैकेज भी है, गुजरात के लिए बहुत बड़े बड़े तोहफे भी हैं उनके पास में, जो विकास के नए आयाम में गुजरात को और क्या मिल सकता है और अहमदाबाद में और क्या नई चीजें और नया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, जो आज आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक हब बनने जा रहा है, उसके भी आप हमने देखा कि आज सुबह से वहां भी इंटरनेशनल एक मीटिंग और फोरम के सारे इन्वेस्टर्स के साथ पीएम की मीटिंग थी। ये मेट्रो भी उसी के सिलसिले में, उसी कड़ी का एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाला जो समय है, जो पीएम मोदी ने जो 100 दिन का एक संकल्प के साथ उन्होंने कहा था कि इस थर्ड टर्म में हम बड़े फैसले लेने के लिए पीएम मोदी को अर्थात तीसरे टर्म को लोग जानेगा, उसकी शुरुआत हम कम से कम इस डेवलपमेंट से और जो गरीब समाज कल्याण के रूप में जो नए प्रोजेक्ट सब और नया डेवलपमेंट का जो खाका खींचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी एक शुरुआत में ये शायद हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं परियोजनाओं की, और वो परियोजनाएं तमाम लोगों की, अलग अलग क्लास के जो लोग हैं उन सभी लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इसीलिए लोगों का जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली आप देखिए, सवाल है कि लोगों का जो सरोकार है वो विकास से होता है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री को हम लोग सुनते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री ना आवकार अंगे સાથે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપણા ગુજરાતના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીનું, ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી જળ શક્તિ અને બીજેપી પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલનું, સાથે રાજ્યના માનનીય મંત્રીમંડળના સભ્યશ્રીઓ, માનનીય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીશ્રીઓ અને સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવો સાથે સમગ્ર સભાગણનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ। ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વૈશ્વિક नेता અને વિકસિત ભારતના સ્વપ્નદ્રષ્ટા આપણા લોક લાડીલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી, તેઓની જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ ગુજરાત પધાર્યા છે, ત્યારે તેઓનું સ્વાગત કરવા અમે અતિ ઉત્સુક છીએ। સર્વપ્રથમ આપણા ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલ ગુજરાતની સમગ્ર જનતા વતી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું પુષ્પગુચ્છ, શાલ અને અંબાજી મંદિરની પ્રતિકૃતિથી સ્વાગત કરશે।
આવો આ ક્ષણને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. ધન્યવાદ. હવે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે રાજ્યના માનનીય મંત્રીશ્રીઓ અને માનનીય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ. તેઓ શોલ, પુષ્પગુચ્છ અને ગણેશ ભગવાનની પ્રતિમાથી સ્વાગત કરશે. સુંદર પ્રતિમાથી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા બદલ આભાર. હવે માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું માં જગદંબા અંબે માની પ્રતિકૃતિથી સ્વાગત કરશો. આવો આ ક્ષણને હર્ષ ધ્વનિ અને તાળીઓથી વધાવીએ. ધન્યવાદ. હવે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા પધારશે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીશ્રીઓ. ગુલાબના હાર અને શ્રી ગણેશ ભગવાનની મૂર્તિથી તેઓનું સ્વાગત કરશે. હવે માનનીય મોદીજીનું સ્વાગત કરશે અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લા ભાજપના પદાધિકારીશ્રીઓ. આવકારીએ છીએ અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લા ભાજપના પદાધિકારીશ્રીઓનું કે તેઓ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો. અમદાવાદ શહેર ભાજપના પદાધિકારીશ્રીઓ અત્યારે તેમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અને હવે સ્વાગત કરશે જિલ્લા ભાજપના પદાધિકારીશ્રીઓ. હર્ષની લાગણીથી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પોતાની કર્તવ્ય નિષ્ઠાથી જેઓ ગુજરાતને પ્રગતિના પંથે સતત આગળ ધપાવી રહ્યા છે તેવા આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને તેઓના સ્વાગત સંબોધન માટે આવો ઉત્સાહ સાથે સાદર આમંત્રિત કરીએ. भारत माता की विकसित भारत विकसित गुजरात अंतर्गत राज्य सरकारना 8000 करोड़थी વધુ રકમના વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વૈશ્વિક નેતા તથા સર્વાંગી વિકાસના પ્રહરી આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી,
केंद्रीय मंत्री तथा यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, मारा साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री राघवजी भाई पटेल, श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, श्री कुंवरजी भाई हड़पति, मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती कंचनबा वाघेला, सांसद श्री हसमुखभाई पटेल, श्री दिनेश भाई मकवाणा, राज्यसभा सांसद श्री नरहरिभाई अमीन, श्री मयंक भाई नायक, शहरना धारासभ्य અને અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ, સૌ સાથી મારા ધારાસભ્યશ્રીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલા સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ગુજરાતની ધરતીના પનોતા પુત્ર, વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ભારતના સુશાસનની ધુરા સતત ત્રીજી વાર સંભાળ્યા પછી પ્રથમવાર પોતાની વતન ભૂમિ ગુજરાત પધાર્યા છે. ત્યારે આજના અવસરે તેમનું સમગ્ર ગુજરાતની જનતા વતી હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. કરોડો દેશવાસીઓએ દેશની સેવા કરવા માટેના જન આશીર્વાદ શ્રી મોદી સાહેબ પર વરસાવ્યા છે અને તેમના સબળ નેતૃત્વની સદીની શ્રેષ્ઠતમ ભેટ જનતાએ દેશને આપી છે. આદરણીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વની સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણને વરેલી કેન્દ્ર સરકારે સફળતાના અનેક શિખરો તેમના કાર્યકાળમાં સર કર્યા છે. પોતાની ત્રીજી ટર્મમાં 3 ગણા પુરુષાર્થથી રાષ્ટ્ર નિર્માણનું કાર્ય કરવાની નેમ વડાપ્રધાનશ્રીએ રાખી છે. એ જ નેમ સાથે આજે ગુજરાતને રૂપિયા 8,000 કરોડથી વધુના વિકાસના લાભ આપવા વડાપ્રધાનશ્રીએ આપણી વચ્ચે પ્રત્યક્ષ પધાર્યા છે. ગુજરાતને તો વડાપ્રધાનશ્રીના વિકાસ અને વિઝનનો લાભ સતત 2.5 દાયકાથી વધુ સમયથી મળી રહ્યો છે. દેશવાસીઓના અતૂટ વિશ્વાસ અને અતૂટ પ્રેમ વડાપ્રધાનશ્રીએ સંપાદિત કર્યા છે. આવાસ, ઉર્જા, આવાગમન અને અર્બન ડેવલપમેન્ટ ક્ષેત્રના વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોના વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આજે શુભ અવસર છે. વિશ્વની સૌથી મોટી એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ યોજના વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશમાં સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે. ભારતના મધ્યમ ગરીબ વર્ગના 4 કરોડ પરિવારોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં પોતિકા ઘર મળ્યા છે. વધુ 3 કરોડ ઘર આપવાનો લક્ષ્યાંક વડાપ્રધાનશ્રીએ રાખ્યો છે. આજે ગુજરાતમાં 50,000થી વધુ શહેરી અને ગ્રામીણ પરિવારોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના આવાસોની ભેટ વડાપ્રધાનશ્રી આપવાના છે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં 9 લાખથી વધુ શહેરી અને 5.5 લાખથી વધુ ગ્રામીણ પરિવારોને આ યોજના અંતર્ગત પોતિકા મકાન મળ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના અમલમાં ગુજરાત દેશનું અગ્રેસર રાજ્ય છે. એટલું જ નહીં, વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. એનર્જી સિક્યોર સ્ટેટ હોવાની સાથે સાથે સોલાર રૂફટોપ અને રિન્યુએબલ એનર્જીની બાબતમાં પણ ગુજરાત દેશનું અગ્રીમ રાજ્ય છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં PM સૂર્યઘર મુફ્ત વીજળી યોજનાએ જનસામાન્ય અને સૌર ઉર્જાનો લાભ લેતા કર્યા છે. ગુજરાતના શહેરોને સ્માર્ટ, ગ્રીન અને ક્લીન બનાવવામાં પણ શ્રી નરેન્દ્રભાઈનું દિશાદર્શન મળ્યું છે. ગુજરાતનું અર્બન ડેવલપમેન્ટ અને અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન વડાપ્રધાનશ્રીના વિકાસ વિઝનને આભારી છે. રોડ, રસ્તા, ઇલેક્ટ્રિસિટી, વોટર સપ્લાય અને સુએજ સિસ્ટમની પાયાની સગવડોની સાથે સાથે મોડર્ન અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ગુજરાતમાં આપણે વિકસાવ્યા છે. BRTSથી લઈને વર્તમાન સમયની આધુનિક અને ઉત્તમ પરિવહન સુવિધા, મેટ્રોના પાયામાં મોદી સાહેબની વિકાસ નીતિ રહેલી છે. આજે તેમણે ગાંધીનગર, અમદાવાદ અને ગિફ્ટ સિટી આ ત્રણેયને પરસ્પર જોડતી મેટ્રો ટ્રેનના ફેઝ 2નું લોકાર્પણ કરીને દેશને વધુ એક ઉત્તમ આવાગમન પ્રકલ્પ આપ્યો છે. રાજ્યના 2 વિકાસશીલ મહાનગરો અમદાવાદ અને ગાંધીનગર તથા ફિનટેક સિટી ગિફ્ટ હવે મેટ્રોની ઝડપી પરિવહન સેવાથી જોડાઈ ગયા છે. આના પરિણામે લાખો નાગરિકોને ટ્રાફિક મુક્ત પરિવહન સેવાનો લાભ મળતો થશે.
વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનથી દેશમાં રેલવે સેવાઓમાં ક્રાંતિકારી બદલાવ આવ્યો છે. વંદે ભારત ટ્રેનની પરંપરા તેમણે શરૂ કરાવી છે. દેશની પ્રથમ વંદે મેટ્રો ટ્રેન ભુજથી અમદાવાદ વચ્ચે શરૂ થઈ રહી છે, તેનું પણ લોકાર્પણ વડાપ્રધાનશ્રી આજે કરવાના છે. કચ્છના આર્થિક અને પ્રવાસન વિકાસને આ વંદે મેટ્રો ટ્રેન વધુ ગતિ આપશે. આ ઉપરાંત આજે દેશમાં શરૂ થઈ રહેલી વધુ 6 નવી વંદે ભારત ટ્રેનને પણ વડાપ્રધાનશ્રી ફ્લેગ ઓફ કરાવવાના છે. વિકાસના રાહે સતત નવા સોપાનો સર કરવાના જનકલ્યાણ અને જન સુખાકારી માટે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સતત માર્ગદર્શન આપણને મળતું રહે છે. વર્ષા ઋતુ હવે ગુજરાતમાંથી વિદાય લઈ રહી છે, પરંતુ મોદી સાહેબના સુશાસનમાં વિકાસ વર્ષા ક્યારેય અટકવાની નથી, તેનું વધુ એક પ્રમાણ આજે આપણને મળ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના સક્ષમ નેતૃત્વમાં પથ અંત્યોદય, પ્રણ અંત્યોદય અને લક્ષ્ય અંત્યોદયના સંકલ્પથી ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને વધુ આગળ લઈ જવી છે. વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત અગ્રીમ યોગદાન આપશે. આપણે સૌ સાથે મળી વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણથી વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ સાકાર કરીએ. એ જ અભ્યર્થના સાથે ફરી એકવાર વડાપ્રધાનશ્રી અને આપ સૌનું સ્વાગત કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના લાગણીસભર સ્વાગત, સંબોધન અને માહિતીગાર શબ્દો માટે આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાતનો વિકાસ એ રાજ્યના પ્રત્યેક નાગરિકના સપનાનો એક હિસ્સો છે અને આજે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે અનેક મહત્વપૂર્ણ પરિયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ થવાનું છે. સામખિયાળી ગાંધીધામ આદિપુર રેલવે લાઇન વિસ્તરણથી લઈને અમદાવાદના આઇકોનિક માર્ગોના વિકાસ, સૌર ઉર્જા, મેટ્રો અને હજારો આવાસીય ભેટ મળવાપાત્ર છે. ત્યારે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને નિવેદન કરીએ છીએ કે આપ રિમોટ દ્વારા 8,000 કરોડથી વધુના વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનું ઉદ્ઘાટન કરશો. TV,
the production capacity of India is one of the best assets the world has today. ब्लॉग्स, व्लॉग्स, भारत की आर्थिक विकास दर 8% के पार। રીલ્સ, સ્ટોરીઝ, સ્ટેટસ, શોર્ટ્સ, આજે બધે એક જ અવાજ છે. આજે દુનિયાનું ફ્યુચર છે ભારત. અને ભારતનું ફ્યુચર ગુજરાત છે. અને આપણે ગુજરાતીઓ આજે પોતાને રોકી નથી શકતા 2047ને આવકારવા માટે. ગુજરાત અને દેશનું સપનું છે 2047 જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ થાય ત્યારે આ દેશ વિકસિત દેશ હોવો જોઈએ, દુનિયાના મોટા મોટા દેશોની બરાબર હોવો જોઈએ. વિશ્વ મિત્ર ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દર્શાવેલી દિશાએ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ શહેરે શહેરે અકલ્પ્ય પરિણામો આપી રહ્યા છે. આજે સ્માર્ટ સિટી મિશન હેઠળ ગુજરાતના શહેરોએ દેશમાં સૌથી વધુ 20 એવોર્ડ્સ પોતાના નામે કર્યા છે અને હજુ વધારે જીતવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના દ્વારા ગુજરાતના 14 લાખ પરિવારોને પોતાના ઘરની હૂંફ મળી છે અને આજે પ્રધાનમંત્રી નવા 55,000 પીએમ આવાસો સોંપવા જઈ રહ્યા છે. આજે હર ઘર નલ સે જલ યોજનાથી રાજ્યના ઘર ઘર સુધી શુદ્ધ જળ પહોંચી રહ્યું છે. આ જ સ્પીડ પકડી રાખતા આજે ગુજરાતના શહેરોમાં વોટર, સુએજ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ ફેસિલિટીઝમાં ભારોભાર વધારો થઈ રહ્યો છે. ફ્લાયઓવર્સના જાળે આપણને અનેક ઝંઝાળોથી મુક્તિ અપાવી છે અને આજે વડાપ્રધાન શ્રી બાકરોલ, હાથીજણ, રામોલ અને પાંજરાપોળના ફ્લાયઓવર બ્રિજની સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આઇકોનિક રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈ રહ્યા છે. વંદે ભારત ટ્રેન્સ અને આધુનિક રેલવે સ્ટેશન્સથી રાજ્યની ભાગ્યરેખા બદલાઈ રહી છે. તો એ દિશામાં આજે સામખિયાલી ગાંધીધામ અને ગાંધીધામથી આદિપુરની રેલ લાઇનના વિસ્તૃતીકરણનો પણ આરંભ થવા જઈ રહ્યો છે. અમદાવાદ મેટ્રો ઓલરેડી દરરોજ 1,15,000 પેસેન્જર્સને મોડર્ન ડે ટ્રાન્સપોર્ટ કરાવી રહી છે અને આજથી તો મોટેરાથી સેક્ટર 1 અને GNLUથી ગિફ્ટ સિટીની વચ્ચે પણ મેટ્રો દોડવાની છે. આખા ગુજરાતને વિકાસની ઉર્જા મળતી રહે એ માટે આજે રાજ્યભરમાં ₹750 કરોડથી પણ વધુના ઉર્જા ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટ્સ ધમધોકાર ચાલી રહ્યા છે. પ્રગતિની આ ગતિ કહી રહી છે કે કોઈ પણ શહેર નહીં રહે સુવિધા વગર. જીવનને વધુ જીવવા લાયક બનાવશે વિકાસની ડગર. આવો વિકસિત ભારત એટ 2047 માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ. રાજ્યને ઉત્કૃષ્ટ વિકાસલક્ષી ભેટ આપવા બદલ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આજના આ મહત્વપૂર્ણ સમારોહમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી IFSCA ના સિંગલ વિન્ડો IT સિસ્ટમ સ્વિટ્સને લોન્ચ કરીને વિકાસનું નવું મોડલ રજૂ કરશે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત IT સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને નવીનતમ ટેકનોલોજી દ્વારા પ્રગતિ સૂચક સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાશે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપને નમ્ર નિવેદન કરીએ છીએ કે રિમોટ દ્વારા આપ સિંગલ વિન્ડો IT સિસ્ટમ લોન્ચ કરશો. GIFT IFSC is India's gateway for inbound and outbound flow of capital. International Financial Services Centres Authority, IFSCA, is the unified regulator for GIFT IFSC. गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे. The Union Finance Minister in the budget for FY 2023-24 announced implementation of a single window IT-enabled system for application processing of entities desirous of setting up operations in GIFT IFSC. To operationalize this, IFSCA conceptualized single window IT system. This system has several integrations and features built within. Integration with Ministry of Commerce's SEZ online system. Interface with RBI, SEBI and IRDAI. Interface to apply for GST identification number. Integration with Ministry of Corporate Affairs and Income Tax Department.
Payment gateway. Switch system is a one-stop solution for different entities applying under IFSCA regulations, enhancing the ease of doing business, saving time and cost for financial services businesses. IFSCA's single window IT system. IFSCA's IT gateway to a gift IFSC, and a step towards achieving the Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat at 2047. આ લોન્ચ થકી ગુજરાતને પ્રગતિના પંથ પર વધુ વેગવંતુ બનાવવા માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો આવો તાળીઓ સાથે આભાર વ્યક્ત કરીએ. ધન્યવાદ. આજે આ શુભ અવસરે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના માધ્યમથી ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારોમાં હજારો પરિવારોને મકાન મળવા જઈ રહ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 35,657 અને શહેરી વિસ્તારમાં 20,866 આવાસો એટલે કે 56,523 કુલ આવાસો થકી નાગરિકોને સુખમય જીવનનો આશ્રય, તેમના સપનાનું ઘર મળશે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને સવિનય નિવેદન કરીએ છીએ કે આપ સુવિધાસભર આવાસો, સપનાના ઘરની ચાવી લાભાર્થીઓને ભેટ કરશો. સર્વપ્રથમ લાભાર્થી છે અમદાવાદના મહેરિયા ઉર્મિલાબેન કિરણભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે છે માણસાના પરમાર પશીબેન સોમાભાઈ. માણસાના પરમાર પશીબેન સોમાભાઈ તેઓના સપનાના ઘરની ચાવી લઈ રહ્યા છે, ત્યારે આવો આ ભેટ માટે તેઓને અભિનંદન પાઠવીએ તાળીઓના નાદ સાથે. હવે છે નડિયાદના લુહારિયા જોહલબેન દેવરાજભાઈ. હવે છે ગ્રામીણ વિસ્તારના લાભાર્થી કલોલના ઈસંડ ગામના સુધાબેન જયંતિભાઈ નાડિયા. અભિનંદન. હવે છે અરવલ્લી ઘોરવાડાના મોડિયા શારદાબેન નટુભાઈ. હવે છે અમદાવાદ સંગપુરાના ગૌરીબેન મહેન્દ્રભાઈ સોલંકી. સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો. આપણે અત્યાર સુધી વંદે ભારત ટ્રેન જેવી આધુનિક ટ્રેનની સફળતાનું ગૌરવ માણી ચૂક્યા છીએ અને આજે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે વિવિધ રેલવે પ્રકલ્પોના ઉદ્ઘાટનના લીધે આપણી રેલવે વ્યવસ્થા વધુ તેજસ્વી, સુરક્ષિત અને આરામદાયક બનશે. આવો નિહાળીએ આના પર એક દસ્તાવેજી ફિલ્મ. केम छो गुजरात, दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत की भूमि गुजरात। पिछले 10 वर्ष गुजरात के लिए बेहद ऐतिहासिक रहे। गुजरात में चौतरफा विकास सुनिश्चित हुआ है। राज्य के इस विकास गाथा में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए एक स्ट्रॉन्ग साझेदार रही है
हमारी भारतीय रेल परियोजनाओं एवं रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है, और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं। आज प्रधानमंत्री जी गुजरात को देने जा रहे हैं लगभग 1,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात एवं गुजरात वासियों को नमो भारत रैपिड रेल के साथ ही देशवासियों को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस का उपहार। भुज और अहमदाबाद के बीच संचालित की जा रही नमो भारत रैपिड रेल स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसे कम दूरी के शहरों के बीच संचालित करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें है आरामदायक सीटों, लगेज रैक, स्वचालित दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी टॉक बैग जैसी विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं। अहमदाबाद की धरती से आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट बनारस, दुर्ग विशाखापट्टनम, पुणे हुबली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। और दिखाई जा रही है देश की पहली 20 कोचों वाली वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है कच्छ जिले में समाख्याली गांधीधाम रेल लाइन चौड़ीकरण परियोजना एवं गांधीधाम आदिपुर रेल लाइन चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास। इन परियोजनाओं से कच्छ समेत पूरे राज्य में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। गुजरात वासियों समेत पूरे देश के लोगों को दी जा रही इन सौगातों से विकसित भारत का संकल्प होगा सशक्त और आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने नम्र विनंती करिए कि आप भुज अमदावाद नमो भारत રેપિડ રેલ અને અન્ય આધુનિક ટ્રેનને લીલી ઝંડી ફરકાવીને રવાના કરશો અને દેશવ્યાપી મુસાફરી નેટવર્કને વધુ મજબૂત અને સુદૃઢ બનાવશો। આપણે અત્યારે વિવિધ સ્ટેશન સાથે કનેક્ટેડ છીએ જ્યાંથી આ બધી આધુનિક ટ્રેન્સ રવાના થવાની છે। आवो आधुनिक भारतनी आधुनिक ट्रेन्स ने ताळीओथी आवकारीए। आप જોઈ શકો છો તેમ આ બધી ટ્રેન્સ રવાના થઈ રહી છે। खूब खूब आभार माननीय वडाप्रधान जी आ भेंट माटे। राष्ट्र की उन्नति के लिए सदैव कर्तव्यनिष्ठ, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर समग्र विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले कर्मयोगी और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों की गड़गड़ाहट और जयघोष के साथ उनके ऊर्जावान संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी CR पाटिल, देश के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए
सभी राज्यपाल महोदय, उप मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में यहां आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बधा? एकदम मजाમાં? વાહ! તમારા બધાની ક્ષમા માંગીને મારે આજે ભાષણ હિન્દીમાં કરવું છે, કારણ કે બીજા રાજ્યના પણ બધા સાથીઓ આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલા છે અને આપણે ગુજરાતમાં તો હિન્દી ચાલે કા? ચાલે ને? आज देश में गणेश उत्सव चारों तरफ उत्सव की धूम है। घरों में भी गणपति विराजित है। आज मिलाद उन नबी भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई त्योहार और पर्व मनाए जा रहे हैं। उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है। अभी यहां से करीब 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज गुजरात के गौरव में एक और सितारा जुड़ा है। आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है। ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज गुजरात के हजारों परिवार अपने नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं। आज हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। आप सभी का गृह प्रवेश शुभ हो, आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला हो। मैं विशेष रूप से उन हजारों बहनों को बधाई दूंगा जिनके नाम पर ये घर रजिस्टर हुए हैं। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं गुजरात वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में एक पीड़ा भी है। इस वर्ष
गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अतिवृष्टि हुई है। पहली बार इतिहास में इतने व्यापक स्तर से इतने कम समय में इतनी तेज बारिश हमने देखी है। इक्का दुक्का जगहों में नहीं, बल्कि गुजरात के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है, जान माल की भी बहुत हानि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है। जिन साथियों का उपचार चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं। आप सभी के बीच आया हूं। गुजरात मेरी जन्मभूमि है। गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपना प्यार लुटाया है। और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है। उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एहसास है। बार बार मुझे अलग अलग कॉर्नर से मैसेज भी आया करते थे। आप चाहते थे कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं। और बहुत स्वाभाविक था। 60 साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है। और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है। लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आप ही लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा।
100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी। ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिला है। कल मैं झारखंड में था, वहां भी हजारों परिवारों को घर दिए गए हैं। गांव हो या शहर, हम सभी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। शहरी मिडिल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो, श्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो, फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए विशेष आवास योजना बनानी हो, वर्किंग विमेन के लिए देश में नए हॉस्टल बनाने हो, सरकार इन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में
70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने मां बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा। साथियों, इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। इसका फायदा 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा। अब कंपनियों में पहली नौकरी की पहली सैलरी भी अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। सरकार ने मुद्रा लोन, जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है, बहुत सफल अभियान रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए पहले 10 लाख रुपए तक मिलते थे, अब उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। साथियों, मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में गुजरात सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही सरकार ने तिलहन उगाने वाले किसानों के हित में, तेलीबिया, उनके हित में भी बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश के किसान, हमारे तिलहन किसानों को बढ़े हुए एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिले, तिलहन किसानों को फायदा हो। इसके लिए विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है। इससे सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा और देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को भी गति मिलेगी। सरकार ने बासमती चावल और प्याज के निर्यात पर भी जो रोक लगी हुई थी उसे भी हटा दिया है। इससे विदेशों में भारत के चावल और प्याज की मांग बढ़ी है। इस निर्णय से भी देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। साथियों, बीते 100 दिनों में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है। इसकी झलक आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रही है, वीडियो में भी बताया गया।
यहां गुजरात में कनेक्टिविटी से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने मेट्रो से गिफ्ट सिटी स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान अनेक लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार से हर कोई खुश है। 100 दिनों के अंदर देश भर के अनेक शहरों में मेट्रो के विस्तार से जुड़े निर्णय लिए गए हैं। साथियों, गुजरात के लिए आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इससे नौकरी, पेशा, व्यापार, कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में देश के अनेक शहरों को नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट करने वाली है। साथियों, वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क को इन 100 दिनों में जिस तेजी से बढ़ाया गया है वो तो अभूतपूर्व है। इस दौरान देश में 15 से अधिक नए रूट्स पर नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 15 सप्ताह में हर सप्ताह एक हिसाब से 15 सप्ताह में 15 नई मेट्रो ट्रेन। कल झारखंड से भी मैंने अनेक वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आज भी नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट, बनारस, दुर्ग विशाखापट्टनम, पुणे हुबली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत तो अब 20 कोच की हो गई है। आज देश में 125 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें हर रोज हजारों लोगों को बेहतर सफर का आनंद दे रही है। साथियों, गुजरात के हम लोग समय का मूल्य समझते हैं। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृत काल है। अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है और इसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 देगा। सेमीकंडक्टर मिशन में आज गुजरात जिस तरह लीड ले रहा है वो अभूतपूर्व है। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहां गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक
गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। हम जिन फसलों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो फसलें और अनाज भी अब गुजरात विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सब किसने किया है? गुजरात में ये परिवर्तन कौन लाया है? साथियों, ये गुजरात के आप सभी परिश्रमी लोगों ने किया है। पूरी की पूरी एक पीढ़ी गुजर गई जिसने गुजरात के विकास के लिए जी जान से यहां मेहनत की है। अब यहां से हमें गुजरात को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आपको याद होगा, इस बार लाल किले से मैंने भारत में बनने वाले सामानों की क्वालिटी की बात की है। जब हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मान लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उसकी क्वालिटी शायद उतनी बेहतर नहीं है, और इसलिए कहते हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना है। मैं चाहता हूं गुजरात अपने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भारत और पूरी दुनिया में अपनी शानदार पहचान बनाए। साथियों, आज भारत जिस तरह नए संकल्पों को साथ काम कर रहा है, विदेशों में भी भारत की आज वाहवाही हो रही है। हाल के दिनों में मुझे अनेक देशों में अनेक बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने भी देखा है कि दुनिया में भारत में का कितना मान सम्मान मिल रहा। दुनिया में हर कोई भारत का, भारतीयों का खुले मन से स्वागत करता है। हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते तैयार बने। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। जिस प्रकार भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर सरकार बनाई, जिस प्रकार भारत तेज गति से विकास कर रहा है, उसे दुनिया की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई है। और 140 करोड़ देशवासियों का यह अटूट भरोसा ही है जिसके चलते मैं भी सीना चौड़ा करके गर्व के साथ दुनिया को भरोसा देता हूं, मेरे देशवासियों की ताकत के कारण। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का सीधा फायदा भारत के किसान, भारत के नौजवान को होता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारे स्किल नौजवानों की डिमांड बढ़ती है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और देश में ज्यादा निवेश आता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारत में अपना पैसा लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे।
ये लोग जम्मू कश्मीर में 2 संविधान, 2 विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। साथियों, विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। भारत के पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। हमें भारत की साख भी बढ़ानी है और हर भारतीय को सम्मान का जीवन भी देना है। और मैं जानता हूं गुजरात इसमें भी अग्रणी है। हम सभी के प्रयासों से हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। आज आप जिस उमंग के उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं अब गुजरात से नई ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ूंगा, नई चेतना को लेकर के जीऊंगा। आपके लिए, आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा। साथियों, आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करना, जीवन में इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ही, मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहूत करने का निर्णय कर लिया है, अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया है। और इसलिए साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें। करोड़ों करोड़ों देशवासियों के आशीर्वाद से, एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए उमंग और नए हौसले के साथ मैं 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं कल शाम से गुजरात आया हूं, लंबे समय के बाद आया, लेकिन आपका प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और मेरा हौसला भी बुलंद होता चला जा रहा है। एक बार फिर आप सभी को नई सुविधाओं के लिए, नई योजनाओं के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।